टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से जिस्म में इंसुलिन नहीं बनती, लिहाजा आपको खुद से इंसुलिन लगानी पड़ती है। मेरा नाम महपारा गुल है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और आज मैं आपको इंसुलिन और इसकी इकसाम के बारे में बताऊँगी। हमारे जिस्म में हर वक्त इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता रहता है जो जिस्मानी नशोनुमा और मुख्तलिफ कामों में अहम किरदार अदा करता है। इंसुलिन उस चाबी की मानंद है जो जिस्म के खुलियों को खोलकर खून में मौजूद ग्लूकोज को खुलियों में दाखिल करवाती है और यूं ग्लूकोज तवानाई में बदल जाता है। लिहाजा इंसुलिन के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। आम तौर पर दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस्मानी इंसुलिन की पैदावार में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो कि हमारे खाने पीने और सोने जागने के औकात पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ अहम बात यह है कि इंसुलिन सोते हुए भी पस मंज़र में अपना काम करती रहती है, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार मौजूद रहती है और सोते हुए भी ज़िंदा रहने के लिए दरकार तवानाई फराहम होती रहती है। इंसुलिन के बुनियादी तौर पे 3 इकसाम हैं। नंबर 1, जल्दी असर करने वाली या वो इंसुलिन जो खाने के साथ लगाई जाए और इन्हें बोलस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, देर से या बैकग्राउंड यानी कि पस मंज़र में असर करने वाली इंसुलिन, इनको बेज़ल के नाम से भी जाना जाता है और इनका खाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 3, प्री मिक्स्ड इंसुलिन, इसमें जल्दी और देर से असर करने वाली दोनों इंसुलिन मिक्स्ड होती हैं। ये अमूमन दिन में 2 बार लगाई जाती है और इनका इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद साबित होता है जो मुकर्ररा वक्त पर बताई गई मिकदार के मुताबिक खाना खाएं और बताई गई रूटीन को फॉलो करने में आसानी महसूस करते हों। जल्दी और देर से असर करने वाली इंसुलिन को इनकी रफ्तार के हिसाब से मज़ीद इकसाम में तकसीम किया गया है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। जल्दी और मुख्तसर असर करने वाली इंसुलिन में शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आती हैं। रैपिड यानी तेज़ी या जल्दी से असर करने वाली इंसुलिन 5 से 15 मिनट में अपना काम शुरू कर देती है और इनको खाने के साथ लगाया जाता है। ये इंसुलिन लगाने के 1 से 2 घंटे बाद सबसे ज़्यादा असर करती है। इस दौरान खाना हजम हो रहा होता है और खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ रही होती है। अगर आप तेज़ असर करने वाली इंसुलिन जल्दी लगा लें और खाने में ताहीर हो जाए तो ऐसे आपको लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही अगर आप इंसुलिन लगाना भूल जाएं या खाने के बाद लगाएं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। देर से इंसुलिन लगाने की वजह से जब इसका सबसे ज़्यादा असर होगा तब आपका खाना हजम हो चुका होगा और आपको गैर मतवक्को तौर पे लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों में, स्पेशली बच्चों में, इंसुलिन खाने के दौरान या खाने के बाद लगाना बेहतर साबित हो सकता है। इसलिए जल्दी या मुख्तसर असर करने वाली इंसुलिन के लगाने और खाने के औकात का खसूसी ख्याल रखें। इसकी निस्बत शॉर्ट एक्टिंग यानी रेगुलर इंसुलिन खाने से आधा घंटा पहले लगानी चाहिए। अमूमन इस तरह की इंसुलिन को असर दिखाने के लिए इतना वक्त दरकार होता है और ये इंसुलिन 2 से 5 घंटे में अपना पूरा असर दिखाती है। लिहाजा आप खाने के 2 घंटे बाद कोई हल्का सा स्नैक ले लें ताकि आप लो ब्लड शुगर से बच सकें। अब बात करते हैं देर से असर करने वाली इंसुलिन की, जिनकी 3 इकसाम हैं। तो सबसे पहले आती हैं इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी रफ्तार से असर करने वाली इंसुलिन। ये सुबह के वक्त या सोते वक्त अमूमन शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन के साथ दी जा रही होती हैं और इनका जिस्म में असर 12 घंटे तक रहता है। देर से असर करने वाली इंसुलिन की दूसरी किस्म है बेज़ल इंसुलिन, जो कि खून में 18 से 36 घंटों तक अपना असर दिखाती है और ये उस पस मंज़र इंसुलिन का काम करती है जिससे खून में ग्लूकोज स्टेबल रहता है। ये जहन में रखें कि इन इंसुलिन का ताल्लुक आपकी खुराक से नहीं है। बेज़ल इंसुलिन को मुकर्ररा वक्त पर लगाना अहम है क्योंकि इनका असर 1 से 2 घंटे बाद शुरू होता है। वो बेज़ल इंसुलिन जो कि खून में 16 से 24 घंटे तक अपना असर दिखाती हैं, उन्हें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी कहा जाता है और ये दिन में 1 से 2 बार लगाई जाती हैं। बेज़ल इंसुलिन की एक और किस्म है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये खून में 24 घंटे के बाद भी अपना असर दिखाती है, लिहाजा इसको दिन में 1 ही बार लगाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ सबसे अहम यह है कि आप अपनी मखसूस इंसुलिन डॉक्टर की बताई गई हिदायत के मुताबिक लगाते रहें, क्योंकि इसे छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है और रोकने की सूरत में ये जानलेवा भी हो सकता है। टाइप 1 के लिए इंसुलिन ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इंसुलिन की इकसाम समझने में आसानी होगी।